Hello बच्चों, let's see the question. The given question is for the reversible reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3 at 500 degrees Celsius. The value of Kp is 1.44 into 10 की power minus 5 when partial pressure is measured in atmospheres. The corresponding value of Kc with concentration in mole per liter is. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे केपी और केसी होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। तो अगर मैं बच्चों बात करूं केपी और केसी के रिलेशन की, तो आप सभी को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आप यहां से सीख सकते हैं। केपी इज इक्वल टू हमारा होता है केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, राइट। ये होता है हमारे पास में केपी केसी की केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ये होता है हमारे पास में फार्मूला। ठीक है ना, रिलेशन होता है। केपी है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, और केसी जो है कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या पता करना है, सबकी वैल्यू पता करके हमें ये बताना है कि केसी क्या निकलेगा हमारा। तो बच्चों केपी तो हमको दिया है, ठीक है ना, तो एक एक करके हम सबकी वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। केपी हमारे पास में कितना दिया है बच्चों, केपी की वैल्यू हमको दी गई है 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस 5, राइट। इसके बाद में दूसरी चीज हमारे पास केसी हमको निकालना ही है, तो केसी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आर की वैल्यू की बात करें कि आर की वैल्यू कितनी होगी, तो आर इज इक्वल टू हम यहां पर रखेंगे, कितना रख देंगे, 0.082, 0.082, बाकी इसकी यूनिट हो जाएगी लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ठीक है ना। तो खैर यूनिट तो अभी हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद टी की बात करें, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हम कितना रखेंगे, तो टेम्परेचर हमको 500 डिग्री सेल्सियस में दिया है, इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 500 प्लस 273, टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 773 केल्विन, क्योंकि हमें जो आर की वैल्यू हमने रखी है वो उसमें यूनिट में केल्विन लिया, इसलिए ये टेम्परेचर भी हमें केल्विन में रखना पड़ेगा। ठीक है ना, यहां तक पहुंचे। इसके बाद में हमें सारी वैल्यू मिल गई, डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिएक्शन से कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट मतलब एनपी माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये हम लोग लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, एनपी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2NH3 दिया है तो कितना हो गया, 2 हो गया, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो गैसियस रिएक्टेंट 3H2 है और 1N2 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 1। यहां से आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -2 मिल जाएगी। तो सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रिलेशन था केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, इसी में हम लोग वैल्यूज रखते हैं। तो केपी की वैल्यू हम डायरेक्टली रखेंगे यहाँ पर 1.44 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू हो जाएगा केसी, केसी तो हमें निकालना है, आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.082, है ना, इंटू टी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 773 केल्विन, और फिर इसकी डेल्टा एन जी पावर लगाना, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2। ठीक है ना, -2। अब यहां से अगर हम केसी की वैल्यू निकालें बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा, केसी इज इक्वल टू मिलेगा हमें, केसी इज इक्वल टू 1.44 इंटू 10 की पावर -5
और ये जो पूरा टर्म है हमारा ये चला जाएगा नीचे, तो क्या आ जाएगा 0.082 इंटू 773 की पावर -2 है ना। तो यही हमारा इसी तरीके से इसी फॉर्म में आंसर दिए गए हैं। देखना है कि आंसर किस ऑप्शन में दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर 500 रखा गया, गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में आर की वैल्यू सही नहीं रखी गई है। थर्ड ऑप्शन में हमारे पास 773 केल्विन टेम्परेचर भी रखा गया, लेकिन ये जो पावर है ये प्लस में कर दी गई है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन हमारा जो बचता है वो एकदम राइट लिखा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन डी। बच्चों इस क्वेश्चन में जो हमको दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमें केपी और केसी का रिलेशन पता होना चाहिए था, और बाकी की वैल्यूज हमें सारी दी गई थी, उसको पुट अप करके बस सीधे सीधे आंसर निकालना था। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।